भारत के आजादी को 75 साल हो गए हैं और ये साल आजादी की अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी की अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त से सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो पर भी तिरंगा लगाने को कहा है। क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का राष्ट्रीय ध्वज से क्या कनेक्शन है? दरअसल 2 अगस्त पिंगली वेंकैया का जन्म दिवस है, जिन्होंने हमारी तिरंगे झंडे को डिजाइन किया था। दोस्तों, मिस्टिकल फैक्ट्स की एक और नई वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं पिंगली वेंकैया कौन थे और उनका झंडा डिजाइन के साथ ही आजादी की संघर्ष में क्या योगदान रहा है। साथ ही जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी खास बातें जो हर किसी को जानना चाहिए। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमंतरायडू और माता का नाम वेंकट रत्नम्मा था। उन्होंने कई भाषाओं की पढ़ाई की थी और वो कई विषयों के जानकार थे। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें कई विषयों में रुचि थी, जिसमें भूविज्ञान और कृषि क्षेत्र भी शामिल है। वही उन्होंने रेलवे में काम करने के साथ ही ब्रिटिश भारतीय सेना में भी अपनी सेवा दी थी और युद्ध में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद वो स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हो गए और उस दौरान वो महात्मा गांधी की विचारधारा से काफी प्रभावित रहते थे। उन्होंने ही तिरंगे को डिजाइन किया था। कहा जाता है कि पहले लाल और हरे रंग से झंडा बनाया गया था, लेकिन उस पर सहमति नहीं मिली। फिर उन्होंने 3 रंगों से इसे बनाया और साल 1931 में महात्मा गांधी ने इसे स्वीकृत किया। इसी के साथ ही भारत को अपना तिरंगा झंडा मिला और उन्हें झंडा डिजाइन करने के बाद खास पहचान मिली। बता दें कि उन्हें भारत रत्न दिए जाने का भी मांग की जा रही है। अब केंद्र सरकार उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी करने जा रही है। इससे पहले साल 2009 में भी उनके नाम की टिकट जारी की गई थी। नेशनल फ्लैग में बराबर अनुपात में 3 पट्टियां है। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के बीच में नील रंग का अशोक चक्र है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तिल्लियां हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत की इस राष्ट्रीय ध्वज में कई परिवर्तन के बाद ये तिरंगा मिला है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास आज के इस रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौरों में से गुजरा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक पड़ाव भी आए। ऐसे में जानते हैं पहले किसे भारत का झंडा माना गया था। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। इसमें ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे लाल रंग था। साथ ही इसमें कमल के फूल और चांद सूरज भी बने थे। दूसरा झंडा 1907 में पेरिस में भिकाजी कामा और उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। ये भी पहले ध्वज के जैसा ही था। हालांकि इसमें सबसे ऊपरी पट्टी पर केवल एक कमल था और 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाती है। ये झंडा बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। तीसरा ध्वज 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसांत और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। वहीं बाएं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था और एक कोने में सफेद चांद और सितारा भी था। चौथा ध्वज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। ये 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। इसके बाद 5वां झंडा आया, जो अभी वाले झंडे से थोड़ा ही अलग था। इसमें चक्र के स्थान पर चरखा था। साल 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार साल है। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। आखिरकार 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और इनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया। इस प्रकार पिंगली वेंकैया का डिजाइन किया हुआ तिरंगा ध्वज आखिरकार
स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना। दोस्तों, हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को लोग कैसे जोर शोर से झंडे खरीदते हैं और हर कोई देशभक्ति में लिपटा होता है, और वही अगले दिन वही झंडे सड़कों में, गलियों में और कोनों में गिरे हुए मिलते हैं, और ये देखकर बहुत दुख होता है। इस झंडे के पीछे लाखों लोगों की कुर्बानी है। कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई है ताकि हम आजाद हो सके और इस झंडे को लहरा सके। अगर 16 अगस्त और 27 जनवरी को इस झंडे को संभल कर ना रख सके तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसको मत खरीदिए। हो सकता है किसी के लिए इसकी कीमत 10, 50 या 100 रुपया हो, लेकिन मेरे लिए और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये अनमोल है और अनमोल रहेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मिस्टिकल फैक्ट्स की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।